हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के सक्सेस मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 एडवर्ब। और ये सुपर टेट ही नहीं, ये सारी कक्षा 6 टू 12th और इसके अलावा जितनी कंपटीशन है वो जो ग्रामर आती है उस सब में ये हमारी वीडियो बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 एडवर्ब। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर बना चुका हूँ इसके, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो जिनको वो वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आपको वो सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 एडवर्ब। एडवर्ब है क्या? एडवर्ब को बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्योंकि अगर आपको हिंदी में अगर आप क्लियर हो गया तो समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो एडवर्ब माने क्या बताया मैंने आपको? क्रिया विशेषण। यानी विशेषण किसे कहते हैं? यानी जो विशेषता बतावे, जो विशेषता बताए उसे बोलते हैं विशेषण। और क्रिया लग गया इसमें, हो गया क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं या एडवर्ब कहते हैं। तो क्या एडवर्ब? एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। किसकी? जो या क्रिया की विशेषता बतावे या फिर विशेषण की विशेषता बतावे उसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब, किसकी? वर्ब की और एडजेक्टिव यानी विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल है पहला, शी इज वॉकिंग स्लोली। शी इज वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रही है या टहल रही है। शी इज वॉकिंग स्लोली। तो इसमें क्या बताया था हमने? जो वर्ब की, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं एडवर्ब। तो क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? कोई काम करना, यानी क्या कर रही है वो। शी इज वॉकिंग, तुम क्या लगा दें तो क्रिया निकल के बाहर आ जाती है। किसी सेंटेंस में हम क्या लगा दें, वो क्या कर रही है, तो आंसर जो आंसर आएगा वो उसकी होगी वर्ब होगी, वो यानी क्रिया हो जाएगी। तो शी इज वॉकिंग स्लोली, तो कर क्या रही है वो, क्या क्रिया कर रही है? तो वो कर रही है वॉकिंग कर रही है। क्या कर रही है? वॉकिंग कर रही है, यानी टहल रही है। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई? वर्ब आ गई। वॉकिंग क्या है आपकी? वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता बताए, यानी वॉकिंग यानी टहल रही है। तो कैसे टहल रही है? कैसे टहल रही है? तो आंसर आएगा स्लोली, यानी धीरे टहल रही है। यानी जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताता है। यानी वर्ब क्या यहां पर? वॉकिंग यानी टहलना। तो टहलने की विशेषता क्या है, यानी कैसे टहल रही है? तो आंसर आएगा स्लोली। तो सेंटेंस में स्लोली हो गया हमारा एडवर्ब। बात समझ आई आपके? मतलब जो वर्ब की विशेषता बताए उसको एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल 2 है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत होशियार है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। शी आ गई तो फीमेल है। अगर ही आता है, ही किस में आता है? ही मान वह, और शी मान वह। ही आता है मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, और शी आता है फीमेल यानी महिला के लिए। तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है। पहले निकालते हैं वर्ब है, यानी वर्ब की तो निकालेंगे विशेषता एडवर्ब में। तो वर्ब माने क्रिया। तो वो क्या है? वो क्या है? आंसर आएगा वह क्या है? आंसर है इंटेलिजेंट। वह इंटेलिजेंट है। तो क्या है का उत्तर दिया? इंटेलिजेंट। तो वो तो हो गया हमारा अच्छा, इसमें क्या है? इसमें एडजेक्टिव है। इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिव होता है विशेषण, यानी जो विशेषता बताए। यानी कैसी है, कैसी का उत्तर लगाएंगे हम, कैसा या कैसी का उत्तर लगाएं तो आंसर निकलता है हमारा विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो वह कैसी है? वह होशियार है, वह इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है हमारा। या इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की विशेषता होता है, ये तो करा परिभाषा में, यह शब्द जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव है हमारा इसमें, यानी कैसी है वो? इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट हो गया एडजेक्टिव। अब इंटेलिजेंट की विशेषता क्या है? वेरी इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट कैसी है वो बहुत होशियार है। यानी बहुत यानी वेरी वर्ड है, वो हो गया एडवर्ब। यानी जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो भी होता है हमारा एडवर्ब। इस हमारे एग्जाम्पल में
वर्ब की विशेषता बता रहा है स्लोली, तो एडवर्ब है। इस एग्जाम्पल में एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, तो वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। अब चलते हैं अगला, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब के प्रकार, यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। तो एडवर्ब 5 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब कितने बार होते हैं, 5 प्रकार के। पहला है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, चौथा एडवर्ब ऑफ मैनर, और पांचवा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो पहला चलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी टाइम माने इसका समय, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें समय आ जाए। जैसे बिफोर यानी पहले, एगो, एगो माने पहले, लेटली, लेटली होता है अभी हाल में, येट, येट मान होता है अभी तक। तो सारे समय बता रहे हैं, जैसे बिफोर में पहले गया, या एगो यानी पहले गया, पहले, लेटली यानी मैं भी हाल में गया, या येट में अभी तक नहीं गया। तो ये सब वर्ड क्या बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं टाइम, तो इनको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि सारे वर्ड ये समय बता रहे हैं, पहले है, बाद में है, अभी है। दूसरा है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति या अंतराल। जैसे एग्जाम्पल ऑलवेज, यानी मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, ऑलवेज, वंस एक बार, सेल्डम, सेल्डम होता है कभी कभी, सेल्डम माने कभी कभी, तो हमेशा, ऑलवेज हमेशा, वंस एक बार, सेल्डम कभी कभी। तो क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी, कोई काम में कितने बार करता हूँ, हमेशा करता हूँ, या एक बार करता हूँ, या कभी कभी करता हूँ। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम नहीं है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है कि मैं कोई काम एक बार करता हूँ दिन में, या इसको मैं कम 2 बार करता हूँ, या इसको मैं कभी कभी करता हूँ। तो सारी हमारी होती है, हमारी ये शब्द हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, वंस, सेल्डम, हमेशा, एक बार, कभी कभी। तीसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस माने स्थान। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से हो गए हमारे, हियर, एवरीवेयर, डाउन, यानी यहाँ, एवरीवन होता है, हियर में होता है यहाँ, एवरीवेयर हर जगह, और डाउन नीचे। तो ये वर्ड हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहाँ स्थान के बारे में होकर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं, तो इसलिए हो गए एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथा है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर बोलते हैं आचरण, यानी रीति रिवाज। आचरण क्या है, मैनर क्या है इसमें, स्लोली, यानी धीरे धीरे, सो साउंडली, आराम से। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। पांचवा है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी श्रेणी। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं ऑलमोस्ट, फुल्ली, वेरी, एनफ, यानी ऑलमोस्ट यानी प्राय है, फुल्ली यानी पूरी तरह से, वेरी बहुत, और एनफ माने पर्याप्त। तो ये आपकी 5 तरह की एडवर्ब हो गई, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। परीक्षा में क्या कोई एग्जाम्पल दे देंगे कि बताइए ऑलवेज क्या है, ऑलवेज, जो ऑलवेज है वो कैसा एडवर्ब है, तो हम लिखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर साउंडली आ गया, तो कैसा एडवर्ब है, कैसा एडवर्ब है, साउंडली है एडवर्ब ऑफ मैनर। लेटली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला चलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है हमें कि कोई काम है वो कब किया गया है, व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, कोई काम कब किया गया, व्हेन माने कब। टाइम से मतलब क्या है, कब वर्ड प्रयोग, कब किया, कोई काम कब किया, सुबह किया, दोपहर किया, शाम किया, इतने टाइम, इतने बजे किया, यानी जो टाइम बताए वो हो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल 1, द गेस्ट्स विल अराइव नाउ, यानी जो अतिथि हैं वो अब पहुंचेंगे, वो अब पहुंचेंगे। तो नाव मतलब वो टाइम बता दिया कि अब पहुंचेंगे वो, तो नाव क्या है, नाव आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो गया, नाव, किस नाव आ गया कि अतिथि अब पहुंचेंगे, अभी तक नहीं पहुंचे लेकिन अब पहुंच जाएंगे। तो नाव जो वर्ड, नाव होता है अब, तो नाव जो वर्ड है वो बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम को। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
वी विल गो शॉपिंग इन द इवनिंग, हम शाम को शॉपिंग करने जाएंगे। तो क्या बता रहा है, कब जाएंगे, यानी इवनिंग, इवन शाम को। तो शाम क्या समय तो बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो इसलिए इवनिंग हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अब चलते हैं दूसरा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे, यानी कोई कार्य है वो कैसे किया जा रहा है? एग्जाम्पल, सी सेल्डम ईट्स स्वीट्स, यानी सेल्डम होता है कभी कभी, वो कभी कभी मिठाइयाँ खाती है। तो कभी कभी, कभी क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कभी कभी खा लेती है, अभी खा लिया है, फिर 1 महीने बाद खा लिया या 15 बाद खा लिया, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये एक बार नहीं खाती है भाई, एक बार अगर आ गया तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर एक बार फिक्स कर दिया तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ये पूरे इसमें फ्रीक्वेंसी होती है कि 3 बार 4 बार अनेक बार, तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, वो कभी कभी खाती है मिठाई, यानी महीने में, सप्ताह में, 6 महीने में, जो भी है, तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो सी सेल्डम ईट्स स्वीट्स, वह कभी कभी मिठाइयाँ खाती है। तो सेल्डम वर्ड हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा है द ट्रेन ऑलवेज लीव्स ऑन टाइम, यानी जो ट्रेन है वो हमेशा समय से चली जाती है, मतलब लीव माने छोड़ना होता है, यानी जो ट्रेन है वो हमेशा समय से स्टेशन छोड़ देती है, चली जाती है। तो हमेशा, हमेशा क्या है, यानी जब भी आती है ट्रेन तो समय से जाती है। तो ये हमेशा एक बार की बात नहीं कह रहा, वो कह रहा है हमेशा, यानी जब भी चले महीना 6 महीना, वो हमेशा जब जाती है तो ये ट्रेन टाइम से जाती है। तो ऑलवेज वर्ड क्या हो गया, जो एक बार की बात तो है नहीं, हमेशा कह रहा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है तीसरा, सी पेज हर रेंट ऑन ए मंथली बेसिस, वो क्या करती है, अपना किराया देती है मंथली, यानी मासिक आधार पर, यानी हर महीने वो किराया देती है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई नहीं भाई, एक बार थोड़ी देती है, वो हर महीने अगर रह रही है, अगर वो उसको 20 महीने रहते हुए, तो 20 महीने से वो हर महीने पे कर रही है और करती रहेगी। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी है, कोई काम मुझे लंबे समय तक किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो क्या है, मंथली, हर महीने, यानी हर महीने मंथली बेसिस पर हर महीने वो किराया देती है। तो मंथली क्या है हमारा, मंथली हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला है तीसरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये क्या होता है एडवर्ब प्लेस, प्लेस मतलब स्थान। तो ये एडवर्ब प्लेस टेल्स अस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी एडवर्ब प्लेस बताता है कोई कार्य है वो वेयर, वो कहाँ किया गया है, वेयर माने कहाँ, कि कोई कार्य किया है वो कहाँ किया है। तो ये कहाँ अगर आया किसी में तो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान संबंधी एडवर्ब। जैसे दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे। तो कहाँ आएंगे, किस स्थान पर आएंगे, कि यहाँ आएंगे। तो ये एक स्थान को इंगित कर रहा है, क्या स्थान कर रहा है, प्लेस को। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर यहाँ होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि बता रहा है यहाँ आएंगे, यानी स्थान को फिक्स कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल 2 है, सिट नियर मी, सिट नियर मी, यानी मेरे पास बैठो। तो क्या कर रहा है, स्थान क्या है, कि मेरे पास बैठना है तुम्हें। तो ये क्या एक स्थान है जो मेरे पास वाला है। तो स्थान नियर वर्ड जो इशारा कर रहा है वो कर रहा है प्लेस की ओर। तो ये हो गया, नियर हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि कह रहा यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो। तो स्थान फिक्स कर दिया, पास बैठना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल 3 है, लीव योर शूज आउटसाइड, अपने जूते बाहर उतारो। जूते कहाँ उतारना है, क्या प्लेस है, प्लेस है बाहर, यानी रूम के बाहर है या घर के बाहर दरवाजे पर। तो कौन ये प्लेस है ना, वो आउटसाइड, बाहर आपको उतारने जूते। तो प्लेस इसमें बड़ा आ गया, स्थान आ गया बाहर। तो आउटसाइड आने की वजह से ये हो गया पूरा आपका आउटसाइड होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब चलते हैं अगला एडवर्ब का प्रकार, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर माने तरीका, कि किस तरीके से काम होना है। ये एडवर्ब
मैनर टेल्स अस हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस। हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे कार्य करना है हमको, वो था कहाँ करना है, जो प्लेस है वो बताता कहाँ करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, नियर, आउटसाइड, हियर, ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैनर बताता है कि हाउ यानी कैसे काम करना है। टेल अस हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस, एक्शन माने काम, हमको कार्य कैसे करना है। तो ये हाउ का उत्तर दे दे तो हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे लेट्स मूव फास्टर, जल्दी चलो, हैं, तो कैसे कैसे चलना है, कैसे चलो, कैसे मूव करें, फास्टर, जल्दी। तो ये हाउ का उत्तर दे रहा है फास्टर चलना है, तो फास्टर हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ही वॉज ड्राइविंग स्लोली, वो धीरे धीरे ड्राइविंग कर रहा है या धीरे धीरे वो चला रहा है। तो वो किस तरीके से चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो ड्राइविंग तो कर रहा है लेकिन कैसे, स्लोली है। तो मैनर ये बता रहा है ना कैसे चला रहा है, वो कैसे ड्राइव कर रहा है, अपना जो वाहन चला रहा है वो बहुत धीरे धीरे चला रहा है। तो स्लोली वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि कैसे का उत्तर दे रहा है कि कैसे ड्राइव हो रहा है, धीरे। शी स्पोक लाउडली, वह बहुत तेजी से बोली। स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो सेकंड फॉर्म में ये पास्ट टेंस है, तो शी स्पोक लाउडली, वह तेज बोली। तो वह बोली, वर्ब क्या है, बोली, लेकिन कैसे बोली, ये ना कैसे, हाउ, कैसे बोली, वो तेज बोली। तो कैसे का उत्तर दे रहा है लाउडली वर्ड, तो लाउडली हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सारे वर्ड ये आपके फास्टर, ये सारे कैसे का उत्तर दे रहे हैं, फास्टर तेजी से, धीरे धीरे या तेज, ये उत्तर दे रहे हैं हाउ, कैसे काम हो रहा है ये। तो सारे ये हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब चलते हैं अगला पांचवा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये क्या बताती है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस हाउ इंटेंसली द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी किस तरह से, यानी हाउ इंटेंसली, कितने इंटेंसली, कितने तरीके से कोई कार्य वो किया जा रहा है। जैसे शी वॉज क्वाइट सिक फॉर ए वीक, वह ठीक एक सप्ताह से बीमार है, किससे, ठीक एक सप्ताह से बीमार है। तो ये क्वाइट वर्ड है, वो क्या है, वो इंटेंस कर रहा है किसको, तो क्या है, क्वाइट सिक है, वो ये बीमार है। तो क्वाइट ये हो गया यहाँ में एडवर्ब ऑफ डिग्री। दूसरा, शी फाउंड द क्वेश्चन पेपर एक्सट्रीमली, उसे क्वेश्चन पेपर बहुत कठिनाई से मिला। तो कैसे मिला, कठिनाई से मिला। तो एक्सट्रीमली वर्ड क्या बता रहा है कि कितने इंटेंसली उसे पेपर मिला है। तो एक्सट्रीमली जो वर्ड है वो है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। टोटल हमने वैसे 5 बताए थे, लेकिन 2 इसमें और है कि ये भी आपके आ सकते हैं। अगला है आपका एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। ये तो क्लियर है, इंटेरोगेटिव बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, कैसे, क्यों, क्या, व्हाट, हाउ, विच, ये सारे वर्ड आए हैं। तो आपका हो गया एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। सब सिंपल ऐसे चाटना। तो एडवर्ब दैट आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछे, नाम ही इंटेरोगेटिव है, तो क्या करता है, जो प्रश्न पूछे किसके बारे में, अबाउट द टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ द एक्शन। एडवर्ब दैट आस्क क्वेश्चंस अबाउट द टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ द एक्शन, जो क्या करे, जो प्रश्न पूछे समय के बारे में, स्थान के बारे में, और मैनर से, कैसे मैनर से कार्य किया गया है, तो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल है, व्हेन विल यू गेट रेडी, तुम कब तैयार होगे। क्वेश्चन आया क्लियर, व्हेन क्या है, इंटरोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है कब तैयार होगे। तो ये कौन सा है, ये है एडवर्ब, इसमें टाइम, अबाउट द टाइम है ना, टाइम, तो ये टाइम बारे में बता रहा है। दूसरा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वेयर वर्ड का है कहाँ, ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी हो गया, वेयर से क्लियर हो गया, ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव है। ये किसे इंगित कर रहा है, ये कर रहा है प्लेस, कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये हो गया प्लेस का। तीसरा, हाउ विल वी गो, हम कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, यानी मैनर, तो ये हो गया मैनर। ये था ना परिभाषा में, एडवर्ब दैट आस्क क्वेश्चन अबाउट द टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ द एक्शन, कोई काम है
वो किस समय पर हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ये जो बताए होता है एडर ऑफ इंटेरोगेटिव। तो पहला जो एग्जाम्पल बता रहा है टाइम के बारे में कि तुम कब तैयार होगे, तो ये टाइम हो गया। कहाँ जा रहे हो, ये प्लेस के बारे में हो गया। और तुम कैसे जाओगे, हम कैसे जाएंगे, तो हो गया मैनर। अब है लास्ट एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन। मेन तो 5 बताए थे मैंने, शुरुआत में बताए थे ना टाइप्स ऑफ, तो 5 बताए, लेकिन 2 एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं कि ये भी परीक्षा में आपके आ सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन, तो एडवर्ब्स दैट कन्फर्म या डिनाई द एक्शन ऑफ ए वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन। यानी एडवर्ब जो कन्फर्म करता है, कन्फर्म करे, निश्चित करे, या डिनाई या मना कर दे हैं किसी काम के बारे में, यानी या तो करे कन्फर्म करे कि हमें होना है, या फिर मना डिनाई मना कर दे तो काम नहीं होना है, तो आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन। जैसे इसमें मना कर दिया गया है, आई एम नॉट टेकिंग अप योर ऑफर, मैं तुम्हारा ये ऑफर स्वीकार नहीं कर रहा हूं। तो नोट आ गया, यानी इसने डिनाई कर दिया, इसने मना कर दिया, तो क्या होगा, ये हो गया एडर ऑफ नेगेशन। जब मना न करे तो हो जाएगा आपका एडर ऑफ एफर्मेशन। इस प्रकार आपके ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब 7 हो गए पूरे। अब क्वेश्चन है इसका जो कराया था हमने, अब तक एडवर्ब कराया है, वो संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडवर्ब एंड मेंशन देयर टाइप्स। यानी क्या करना है, जो हमें अगर एक सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और मेंशन द टाइप, और बताना है कि वो किस प्रकार का एडवर्ब है। यानी सेंटेंस में हमें 2 काम करना है। पहली बात तो ये पता लगाना है कि एडवर्ब कहाँ है, तो एडवर्ब नीचे क्या करनी है, अंडरलाइन या नीचे लाइन खींचनी है। दूसरा काम करना है, हमें ये बताना है कि जो अंडरलाइन हमने की है वो किस टाइप का एडवर्ब है, एडवर्ब का मैनर है, किस तरह का एडवर्ब है। तो पहला सेंटेंस आपका टेंस वो है सेंटेंस, शी गोज टू द जिम डेली। शी गोज टू द जिम डेली, शी रेयरली स्किप द रूटीन। अब इसमें क्या करना है, 2 सेंटेंस दिए हैं। शी गोज टू द जिम डेली, वो जिम रोजाना जाती है। शी रेयरली स्किप द रूटीन, वो इस रूटीन को रेयरली यानी कभी कभी किसी खास बात पर ही वो स्किप यानी छोड़ती है। तो इसमें एडवर्ब कौन सा है, तो शी गोज टू द जिम डेली, तो इसमें जो डेली शब्द है वो क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है ना, क्यों, डेली क्या है आपका एडवर्ब। वो जिम जाती, कैसे जाती है जिम, रोजाना, यानी ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी जाती है। वर्ब क्या इसमें क्या कर जाती है, तो जाती तक क्या है, वो डेली जाती है। तो डेली क्या आपका यहाँ एडवर्ब है, डेली इज द क्या यहाँ पर एडवर्ब। तो इसमें अंडरलाइन कर दिया हमने। अब देखो दूसरे देखिए, शी रेयरली स्किप द रूटीन, वो रेयरली यानी विशेष स्थिति में ही इस रूटीन को छोड़ती है। तो क्या इसमें स्किप करती है, यानी क्या करती है, स्किप करती है। तो इसकी विशेषता क्या है, रेयरली, तो रेयरली हो गया यहाँ पर एडवर्ब। तो इसके नीचे हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दी। तो इस वाले आपके सेंटेंस में डेली एडवर्ब है और इस सेंटेंस में आपका रेयरली एडवर्ब है। अब ये किस तरह के एडवर्ब हैं, ये भी कोष्टक में खाली स्थान दिए भरने हैं। तो डेली यानी रोजाना, यानी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो डेली है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जो डेली है वो एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा रेयरली, यानी वो कभी कभी ही इस रूटीन को छोड़ती है। तो रेयरली क्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आपने वो चित्र समझ लिए हैं तो आप बड़े आसानी छाट लेंगे इनको, कि रेयरली मैंने कभी कभी छोड़ती है, विशेष स्थिति में ही छोड़ती है आप रूटीन को। किस रूटीन को, जिम जाने को। यानी कभी आपको बीमार पड़ जाए या कोई मेहमान आ जाए तो ये रेयर केस है, तो इसमें ही इस पोजीशन में ही वो इसको रूटीन को छोड़ती जिम जाना। तो यहाँ रेयरली और डेली दोनों एडवर्ब हैं। डेली आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम और रेयरली है एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी। देखते हैं दूसरा सेंटेंस, लीव द अम्ब्रेला आउटसाइड, पहला। दूसरा, इट विल ड्राई फास्टर, अम्ब्रेला को, छाते को बाहर छोड़ दो, यह जल्दी सूख जाएगा। तो इसमें पहले कौन सा है, लीव द अम्ब्रेला आउटसाइड, तो छोड़ दो अम्ब्रेला को आउटसाइड, कहाँ छोड़ दो, बाहर। तो ये जो आउटसाइड वर्ड है वो क्या है, वो क्रिया की, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि कहाँ छोड़ना है, बाहर छोड़ना है, आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है, यहाँ आउटसाइड एडवर्ब है, तो हमने अंडरलाइन कर दिया। इट विल ड्राई फास्टर, यह सूख जाएगा, तो ड्राई होगी आपकी वर्ब, तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है, फास्टर, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्टर, तो फास्टर हो गया आपका एडवर्ब, यानी तेजी से सूख जाएगा। तो दो हमने अंडरलाइन कर दिया, आउटसाइड भी हमारी एडवर्ब है, या फास्टर हमारी एडवर्ब है। अब पूछ रहा है किस तरह की टाइप क्या है, तो आउटसाइड क्या है, बाहर, ध्यान हो आपको, ये बता रहा है प्लेस, स्थान बता रहा है ना, बाहर छोड़ दो छाते को, तो जो आउटसाइड है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा, फास्टर, यानी कैसे, तेजी से, तो ये क्या है, ये हो गया मैनर, यानी फास्टर है एडवर्ब ऑफ मैनर। चलते हैं अगली सेंटेंस की तरफ, वी शैल मीट अगेन टुमारो, हम कल पुनः मिलेंगे, विल शैल मतलब फ्यूचर टेंस, मिलेंगे आगे, हम टुमारो, एक होता है टुमारो, एक होता है यस्टरडे। टुमारो माने होता है कल, और यस्टरडे माने होता है कल, दोनों में अंतर क्या है, यस्टरडे जो कल है वो गुजर गया, यानी जो पिछली बीत चुका वो वाला कल है, और जो टुमारो है कल, वो आने वाला कल है, ठीक है ना। जैसे आज मान लो सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन है, तो संडे यानी जो हमारा इतवार निकल गया, रविवार निकल गया, तो रविवार के लिए आएगा यस्टरडे है, लेकिन जो अगला दिन मंगल होगा उसी आएगा टुमारो। तो ये है हम कल पुनः मिलेंगे, तो इसमें एडवर्ब कौन सा है, टुमारो, यानी टुमारो हमारा क्या है, इसमें टुमारो है एडवर्ब। तो हमने उसके नीचे क्या कर दी, लाइन कर दी टुमारो के नीचे। अब टुमारो क्या टाइम बता रहा है, इसलिए सीधा कल मिलेंगे, टाइम हो गया, तो उसको रहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला देखें, नो नहीं, नो नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू कम, यानी क्या आ गया, दे आर नॉट गोइंग टू कम, देखो आ गया, बताया था मैंने, जो ये लास्ट एडवर्ब था आपका, उससे पहले एडवर्ब ऑफ क्या था, नेगेशन, एफर्मेशन एंड नेगेशन, लास्ट कराया था मैंने एडवर्ब, वो चीज़ में आ गई। तो नोट आ गया, तो क्या हो गया इसमें, जब नोट आ जाए तो होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी नेगेटिव मान लीजिए एक तरह से, नेगेटिव को, नेगेशन को, तो एडवर्ब ऑफ नोट आ जाए तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब पांचवा आपका, व्हेन शैल वी ईट, हम कब खाएंगे, आई एम क्वाइट हंग्री, मैं बहुत क्या हूँ, मैं भूखा हूँ। तो वेन आ गया इसमें, वेन क्या होता है, ये क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह माने गए हैं, वेन प्रश्नवाचक शब्द हैं ये। तो वेन क्या है, वेन आ गया इंटेरोगेटिव, तो ये तो बहुत आसान है, वेन क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कब, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया पूरा कि आपको एडवर्ब के नीचे अंडरलाइन करनी थी और बताना था किस टाइप का एडवर्ब है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म, यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एडवर्ब। एडवर्ब कोष्टक में एडवर्ब दे दी गई हैं, उन एडवर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है। देखिए 3 फॉर्म होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, ये एक कंपेरेटिव और एक सुपरलेटिव। जब किसी की विशेषता बतानी है तो पॉजिटिव डिग्री प्रयोग करेंगे, जब दो चीज़ों में, दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में आपस में तुलना कर रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री की तुलना करेंगे। जब उसको किसी को सबसे ग्रुप में सबसे अलग बताना होगा, सबसे बेस्ट है ये, तो क्या प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे हम कहें कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो सीता ये कैसी, सीता ये, ठीक है ना, यानी ब्यूटीफुल, सीता ये ब्यूटीफुल, तो उसको बोलेंगे सुंदर है। लेकिन अब सीता की तुलना किसी दूसरे करें कि सीता मीना सुंदर है, तो क्या करेंगे, सीता इज
मोर ब्यूटीफुल देन मीना। तो तुलना दो की हो रही है, सीता की तुलना हो रही है मीना से। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मीना। अब क्या, सीता पूरे ग्रुप में सबसे सुंदर है। सीता पूरे ग्रुप में या पूरी क्लास सबसे सुंदर है, तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सुपर डिग्री प्रयोग करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। अब वही चीज है इसमें। पहला है द बिल्डिंग स्टैंड्स क्वेश्चन में टॉल देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी, यानी जो बिल्डिंग है वो क्या है, वो अब इसमें एडर दे दिया क्वेश्चन में टॉल है। अब टॉल की फॉर्म लगानी है, किससे तुलना की है, एक बिल्डिंग तुलना की है देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी। पूरे शहर में जितनी बिल्डिंग है वो सबसे लंबी है। तो भाई अब उसमें क्या है, तुलना किससे करी है, वो सबसे पूरे ग्रुप में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया था मैंने, यानी सुपर है, यानी फिर होगा इसमें सुपरलेटिव डिग्री का। टॉल एडर दिया है इसमें, तो क्या होगा, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो तीसरी कौन सी सुपर डिग्री, टॉलेस्ट, क्योंकि वो पूरे शहर में सबसे लंबी है। तो सुपर है यानी सुपरलेटिव डिग्री, यानी टॉलेस्ट का प्रयोग होगा इसमें। दूसरा, एयरप्लेन्स कैन फ्लाई हाई देन बर्ड्स, यानी जो हवाई जहाज हैं वो चिड़ियों से अधिक ऊंचा उड़ सकते हैं। तो तुलना किससे हो रही, किसकी तुलना हो रही है, एयरप्लेन की तुलना हो रही है इसमें बर्ड से। जब दो में तुलना हो तो आता है वहां कंपेरेटिव डिग्री, यानी हाई पॉजिटिव डिग्री होती है हाई, कंपेरेटिव हाइयर और सुपरलेटिव हाईएस्ट। हाई, हाइयर, हाईएस्ट, दो तुलना होती तो हम प्रयोग करते हैं हाइयर का, और कोई तुलना नहीं होती तो हाई का, और कुछ के सबसे अधिक वो है तो आती हाईएस्ट। तो तुलना दो की हो रही है, एक है आपका एरोप्लेन, दूसरा आपकी चिड़ियाँ। जब दो की तुलना हो तो डिग्री आई कंपेरेटिव, यानी हाई, हाइयर। तो क्या आएगा यहाँ पर, हाइयर। तो एरोप्लेन्स कैन फ्लाई हाइयर देन बर्ड्स। तीसरा आपका, दे आर रनिंग फास्ट क्वेश्चन फास्ट एज अवर स्कूल टीम, है वे हमारी स्कूल टीम में तेज दौड़ रहे हैं। वे हमारी स्कूल टीम में, दे आर रनिंग एज अवर स्कूल टीम, वो टीम में दौड़ रहे हैं। तो इसमें कोई तुलना तो हो नहीं रही, तो इसलिए क्या आएगा, फास्ट, यानी पॉजिटिव डिग्री है ना फास्ट, तो फास्ट का फास्ट ही रहेगा, क्यों, हमें इसमें कोई भी कंपेरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चौथा है, रजत इज वर्किंग क्वेश्चन हार्ड देन हिज ब्रदर, यानी रजत अपने भाई से कठिन कार्य कर रहा है। रजत इज वर्किंग हार्ड देन हिज ब्रदर, यानी अपने भाई से अधिक मेहनत कर रहा है, भाई से अधिक मेहनती कार्य कर रहा है। तो तुलना किसकी हो रही है इसमें, तुलना रजत की हो रही है उसके भाई से। कितने लोग हैं, दो लोग हैं, एक रजत है और रजत का एक भाई है। तुलना जो हो रही है कि रजत अपने भाई से अधिक कठिन परिश्रम, अधिक कठिन कार्य कर रहा है। तो इसमें कौन सी डिग्री आएगी, जब कंपेरेटिव, जब दो कंपेरेटिव होती है तो वहाँ आती है कंपेरेटिव डिग्री। तो हार्ड कंपेरेटिव क्या होती है, हार्डर, ठीक है ना, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। तो तुलना दो गोरी से आएगा हार्डर कंपेरेटिव डिग्री का। तो रजत इज वर्किंग हार्डर देन हिज ब्रदर। अब देखिए पांचवा, द जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल, द जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। इसमें क्या है, ये चार ऑप्शन दिए हैं और ये अंडरलाइन कर दिया गया है हार्डली वर्किंग पीपल को। अब देखना इसकी जगह पर क्या आएगा, ए हार्ड वर्किंग पीपल, ए हार्डली वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए क्या आना है इसमें, द जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। तो हार्डली वर्किंग क्या होता है, मुश्किल से, हार्डली माने मुश्किल से काम करने वाले लोग हैं, ये है। तो ये तो गलत हो गया ना, कि जापानी आज हार्डली वर्किंग पीपल, जिसमें हार्डली आ गया ये, यानी इसको मतलब एल बाई लगाने से कोई वर्ड एडवर्ब बन जाता है। तो एडवर्ब बना दिया ये हार्डली वर्किंग पीपल, यानी जापानी मुश्किल से काम करने वाले लोग हैं। तो ये गलत है, क्या आएगा इसमें राइट ऑप्शन होगा हार्ड वर्किंग पीपल, यानी कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं जापानीज। जापान के लोग हैं वो कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं, यानी हार्ड वर्किंग पीपल हैं। ऑप्शन सी सही है, हार्ड वर्किंग पीपल, यानी हार्डली वर्किंग पीपल की, हार्ड वर्किंग पीपल की जगह
क्या आएगा, हार्डली वर्किंग पीपल जगह आएगा हार्ड वर्किंग पीपल। लास्ट इस चैप्टर का, ही लर्नड द लेसन विद ग्रेट केयर, उसने वो पाठ बहुत अच्छी तरह उसने याद कर लिया। लर्नड क्या है, ये फॉर्म में सेकंड या थर्ड फॉर्म, लर्न, लर्नड, लर्नड, तो उसने अपना पाठ अच्छी तरह याद किया। तो क्या है, विद ग्रेट केयर, तो ऑप्शन क्या, विद केयर, दूसरा है केयरफुली, तीसरा है केयरलेसली, और चौथा है नो इम्प्रूवमेंट। केयरलेस होता है लापरवाही से, केयरलेस होता है लापरवाही से, नो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना, विद केयर लिखना है या केयरफुली। तो विद ग्रेट केयर ये क्या है, ये नाउन है। विद ग्रेट केयर का है नाउन, मैं बताया था ना, जब नाउन पे हम ली, जब नाउन के पीछे एल वाई लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा एडवर्ब, ठीक है ना। तो क्या आएगा, विद ग्रेट केयर जी आएगा केयरफुली, क्या आएगा, केयरफुली, क्योंकि ये विद ग्रेट केयर नाउन है और हम नाउन की जगह क्या लगाना है, एडवर्ब, यानी केयरफुली, तुम्हारा पूरा हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ही लर्नड द लेसन केयरफुली। इस पर आपका इंग्लिश ग्रामर में चौथा चैप्टर एडवर्ब ये पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आर के एक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।